जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बड़ा महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल रियल वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ। स्टूडेंट, अगर आप भी हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि क्लास 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर देने वाले हैं, तो ये पेपर तैयार करके जाते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल आ सकता है। ठीक ना, बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि ये पेपर सभी जिलों में ए पेपर नाम का कोड जो आ रहा है सभी जिलों में आ रहा है। ठीक ना, तो इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, हल बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को बाज के समझाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया और कैसे पूछा गया। ठीक है ना, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, आपको अच्छे से जानकारी पूरा मिल जाएगी और 70 में 70 नंबर फोड़ के भी आओगे। ठीक ना, वीडियो पसंद है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सभी पेपर ऐसे चाहिए तो। ठीक ना, तो यहाँ पर समय आपका 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। कक्षा 10 का है हिंदी का। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आगे बोला, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक दिए गए हैं, जिनके अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। अब आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है 1 नंबर वाले। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो उपन्यास सम्राट किसे माने जाते हैं, तो आपका राइट उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र को माने जाते हैं। ये आपका राइट उत्तर सी होगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कलम का सिपाही के रचनाकार है कौन है, तो कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है, तो ये अमृत राय। ये आपका दूसरा राइट उत्तर होगा अमृत राय, बी। क्लियर। तीसरा बोल रहा है निम्नलिखित में से जीवनी किसकी है। भाई जीवनी कौन सी किसकी है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे कलम का सिपाही, ये महत्वपूर्ण जीवनी है। ठीक है, कलम का सिपाही आपका एक तीसरा का सी राइट उत्तर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, त्याग पत्र के लेखक कौन है, तो त्याग पत्र के लेखक आप लोग पढ़े होंगे जैनेन्द्र कुमार जी। ये आपका राइट उत्तर होगा, जैनेन्द्र कुमार आपका चौथा का राइट उत्तर। 50 बोल रहा है रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसकी कहानी है, तो ये 11 वर्ष की समय, 11 वर्ष का समय, ये आपका सी का राइट उत्तर और रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। क्लियर। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कविवर बिहारी का प्रमुख रचना कौन सा है, तो कविवर बिहारी की प्रमुख रचना सतसई है। क्या है, सतसई। ये आपका राइट उत्तर भी होगा। 7वां बोल रहा है केशवदास किस काल के कवि थे, तो प्यारे दोस्तों केशव काल आपके रीतिकाल के कवि थे। कौन थे, रीतिकाल के। ये राइट उत्तर सी होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा क्या भारत भारती के रचनाकार है कौन है भाई, भारत भारती के रचनाकार कौन। 8 नंबर क्वेश्चन बोलो तो ये मैथिली सड़क गुप्त जी हैं। ये आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रही है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है उसको बारीकी समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बोला है भक्ति काल की रचना है, तो भक्ति काल किसकी रचना है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे जो भक्ति काल की रचना है ये आपका है विनय पत्रिका। राइट उत्तर ए होगा विनय पत्रिका। ठीक है। 10वां बोल रहा है कि रीत मुक्त काव्यधारा कवि है, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, तो आप लोग पढ़े होंगे 10वां का घनानंद। ये राइट उत्तर डी होगा। 11वां ब्रज में वेरी लोग दुखारे में रस, कौन सा अलंकार है, तो आप लोग पढ़े हैं करुण रस है। जो ओखन सब देखी आँखें देखी जहाँ मैं, कौन सा अलंकार है, आप लोग पढ़े होंगे बरावा का आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार, उपमा। ये आपका राइट उत्तर उपमा होगा। क्लियर। 13वां बोल रहा है कि सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं कितना होती है, तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कुल 11 मात्राएं होती है। आपका राइट का सी होगा। ये 14वां बोल रहा है सुगंध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो सुगंध शब्द कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग पढ़े होंगे सु। ये आपका राइट उत्तर ए होगा। 15वां बोल रहा है कि नवरत्न में समास कौन सा है, तो नवरत्न में आपका द्विग समास हुआ है। कौन समास, द्विग। क्लियर। 16वां देखते हैं क्या बोल रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो पृथ्वी का। यहाँ पर पर्यायवाची 16वां देखिए क्या बोला, तो परसून। ये परसून नहीं है और वसुधा धरा भूसभ है। 17वां बोल रहा है कि त्वाम शब्द में विभक्ति का वचन है, तो त्वाम शब्द में विभक्ति का वचन कौन सा है, तो आप लोग पढ़े होंगे तृतीय विभक्ति एक वचन। कहाँ पर लिखा, तृतीय विभक्ति वचन यानी कि आपका है पहला। ठीक है।
18वां क्या बोल रहा है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता। कौन सा वाच्य होता है 18वां यहाँ पर देखिए जाए तो ये भाव वाच्य होता। कौन सा वाच्य, भाव वाच्य। ये आपका भी राइट उत्तर। 19 बोल रहा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। 19 नंबर, तो ये मिश्र वाक्य होते हैं। कौन सा वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य। आपका भी राइट उत्तर होगा। क्लियर। 20वां देखा जाए क्या बोल रहा, असम अस धातु की किस लकार का है, तो आप लोग पढ़ेंगे 20वां का आपका है लड लकार। ये आपका एक राइट उत्तर होगा। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्त देखा जाए 20 टू मैं OMCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। अब मैं आपको अगला वर्णनात्मक प्रश्न चलता हूँ जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने बोला है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडार है। भगने चूड़ा त्रिले गलमों से ढके हुए प्राचीर। तो इस प्रकार आपका सबसे दिया जाएगा। तो सबसे पहले बोला है कि उप गद्यांश का संदर्भ लिखना, उप रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ऐसे बोला है। उसके बाद में आगे आपका बोला है, यहाँ पर देखा जाए धर्मचक्र कहाँ स्थित, तो आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। अथवा करके दिया, उसको नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है 22वां, अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आपका ये बोला गया। तो पुर से निकसी रघुवीर वधु धरी धीर धय मग में डग से, और जो झलकी भरी भाल कनी जल की पूटी सूख गए मधुरा धरवे। तो इस प्रकार आपका दिया गया, तो आप लोग आराम से भी कर सकते हैं। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि अधोलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसान से। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी, इयम विमल सलील तलंगाए गणंगा कूले स्थिता। तो इस प्रकार आपको यहाँ से लेकर इसका अनुवाद करना है। आपको का नंबर कम से कम 5 नंबर मिल ही जाएगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया। अगर आप लोग मन से करेंगे तो पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है। अशिक्षता अनश्चय संति न तेषम विकास अभवत न च भवति स। तो इस प्रकार बोला कर लीजिएगा। अधोलिखित श्लोकों में किसी एक का श्लोक लिखकर संदर्भ व्याख्या भी कीजिए। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको श्लोक का क्या लिखना है, संदर्भ से व्याख्या करनी है। ठीक है, आप कैसे करनी है चलिए बताता हूँ। तो यहाँ बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीरे वीर भाव ही वीरता। इस प्रकार आपको दिया गया, इसका आपको संदर्भ करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट आगे क्या बोल रहा है 25, स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रमुख पात्र यानी जो आपका जिस जिले में उसी रिलेटेड आपको याद कर लीजिए। जैसे पूछा गया अथवा करके आया तो कोई भी कर सकते हैं। तो इसका बोला 26वां, निम्नलिखित लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय रचना सहित लिखनी है। तो आपको जीवन परिचय मैं बता दिया हूँ, पूरा अच्छे से वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख लो। जयशंकर प्रसाद का भी बना दिया हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सबका बना दिया हूँ। 5 नंबर आपको आसान से मिल जाएगी। खब बोला है कि निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चाहे सूरदास का लिखो, चाहे सूरदास खान का लिखो, चाहे सुमित्रानंदन पंत का लिखो, आपका पूरे के पूरे नंबर रखा हुआ है। आगे देखा जाए 27वां क्या बोल रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में नहीं हो। आपको उसमें पहले संस्कृत में दिया गया था, अब आपको पेपर में यह बोला है हिंदी में आपको 4 लाइन की कोई कविता तैयार करना। ठीक है, जो पेपर में नहीं है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अपने मित्र को बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखे। 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा। विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे अथवा कह दिया, कोई एक करना ही है। 29 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए संस्कृत में। आपका 2 प्रश्न देंगे, 2 नंबर आपका मिल। जैसे कोई देखिए ये सही है, वीरा केन पूजते, वीर किससे द्वारा पूजा जाता है, तो वीरा वीरेड पूजते, वीर के द्वारा पूजा जाता है। पूर्व राजा का से पूर्व राज कौन था, तो पूर्व राजा एक भारत वीरा आसित, एक भारत वीर था। तो इस प्रकार आप लोग आराम से दे सकते हैं। क्लियर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखें। 7 नंबर का आपका मिल जाएगा।
बेरोजगारी समस्या और समाधान पर कर दीजिए, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर कर दीजिए, जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण भी कर दीजिए, चाहे राष्ट्रीय एकता पे। यानी कहने का मतलब कोई आपको एक ही लिखना है और आपको लिखेंगे तो 7 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये पेपर मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ये पेपर आराम से तैयार करके जाओगे भाई, 70 में 70 फोड़ के आओगे, कोई रोक ना पाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, एक कोड का, ठीक है ना। तो ऐसे अगर सभी पेपर रहे तो कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर